हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि कैसे एक इंसान अपनी सोच से अमीर बन सकता है और कैसे अपनी छोटी सोच से वह पूरी जिंदगी गरीब बना रह जाता है। जब हमारा दिमाग कहता है कि मैं इस काम को नहीं कर सकता या अमीर नहीं बन सकता, उस टाइम हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। अगर इस प्रश्न की बजाय हम अपने आप से पूछें कि मैं अमीर बन सकता हूँ, तो हमारा दिमाग काम करना स्टार्ट कर देता है। हमारा दिमाग अलग अलग चीज़ों से अमीर बनने के बारे में सोचना स्टार्ट कर देता है। हमारा दिमाग दुनिया का सबसे बड़ा कंप्यूटर है। जैसे शरीर को अच्छा और फुर्तीवान बनाने के लिए कसरत की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह दिमाग को भी कसरत की ज़रूरत पड़ती है। हम अपने दिमाग को जितना कसरत करवाएंगे, इसकी मदद से हम उतना ही अमीर बन सकते हैं। आज की युवा शक्ति अपना सारा ध्यान इस बात पर लगाए रखती है कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़कर किसी बड़ी कंपनी में नौकरी करनी है। अगर हमारा दिमाग ये सोचे कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लिख कर हमें किसी कंपनी को खरीदना है और पढ़े लिखे लोगों को नौकरी पर रखना है, तो ये भी संभव है। दोनों ही सोच और आइडिया एक ही दिमाग से निकलते हैं, जिसमें एक अमीर बनने की तरफ आकर्षित करता है और दूसरा नौकर बनने की तरफ। आज के समय की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि कोई भी इंसान अमीर बनने के लिए रिस्क नहीं उठाना चाहता। हर इंसान यही सोचता है कि जो उसकी हालत आज है वो उसको किस्मत में लिखी हुई है। लेकिन जो इंसान थोड़ा रिस्क उठाकर और कड़ी मेहनत करके आगे बढ़ता है, वो एक न एक दिन सफलता को जरूर प्राप्त करता है। हमारे विचार ही हमें कमजोर और गरीब बनाते हैं। आज का इंसान कोई भी रिस्क उठाए बिना वैसे ही अपनी जिंदगी बिताता रहता है जैसे उसको विरासत में मिली हो। हमारे विचारों का हमारे जीवन पर गहरा असर पड़ता है। जैसा हम सोचते जाते हैं वैसा ही बनते चले जाते हैं। जब एक इंसान खुद अंदर से ये सोच लेता है कि वह गरीब है, तो भगवान भी उसकी मदद नहीं करता और वो गरीब का गरीब रह जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब इंसान खुद को अमीर समझना स्टार्ट कर देता है, तो उसके विचार भी अमीरों वाले हो जाते हैं और भगवान भी उसकी भरपूर मदद करते हैं। कोई भी इंसान इसलिए गरीब नहीं होता कि उसके पास पैसा या बड़ा घर नहीं होता। एक गरीब अपने विचारों से गरीब रह जाता है। हमारे विचार कैसे हमारे जीवन को नया मोड़ देते हैं, आइए एक कहानी के जरिए समझते हैं। एक जंगल में दो रास्ते जाते थे। एक रास्ते पर बहुत अच्छी घास थी, रास्ते के साइड में काफी अच्छे फूल पेड़ लगे हुए थे, और दूसरी तरफ एक वीरान और सूखा रास्ता था। देखने से पता लगता था जिस रास्ते पर फूल थे उस रास्ते पर बहुत सारे लोग गुजरे होंगे, और जो रास्ता वीरान था उस रास्ते पर किसी के भी पैरों के निशान नहीं थे। यहाँ लेखक जिंदगी में कुछ अलग करने के लिए वह रास्ता चुनता है जिस रास्ते पर कोई नहीं गुजरा था, क्योंकि जो लोग अपना रास्ता खुद बनाते हैं उन्हीं का नाम इतिहास के पन्नों पे लिखा जाता है। अलग होकर कुछ करते हैं तो वही दुनिया में अपना नाम बना पाते हैं। आखिर में आपसे अलविदा लेते हुए यही गुजारिश करूंगा कि अपनी सोच और विचारों को इतनी ऊंचे बनाइए कि आपको ऊंचाइयों से जाने पर कोई रोक ना पाए और ना कोई भटका पाए। धन्यवाद।